राधे राधे। मैं दर्शना शर्मा, संयम म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, नानी बायरो मायरा, हमारे नानी बाई के मायरे में आज सांवला सा सेठ पहुंच गए हैं उन दोनों सेठ की मदद के लिए। क्या कहते हैं? सांवला सा सेठ डरते डरते बोले, सांवला सा सेठ। और ठाकुर जी ने पूरी भूमिका तैयार कर दी। मैं ही सांवला सा सेठ हूँ, आने में देरी हो गई। मेरे सेठ नरसी को मत बताना, वरना वो बहुत नाराज होंगे कि तुम समय पे नहीं पहुँचे। हुंडी स्वीकारते हैं, 700 रुपये नगद देते हैं और पत्र ले लेते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो 700 रुपये तो मिले, अब कुछ खाना पीना करेंगे। अब नरसी जी की हुंडी थी, स्वीकार की सांवला सा सेठ ने। अब जानते हो वो कहते हैं, ठीक है भाइयों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोले ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरे साथ चलो और भोजन करके जाओ, जलपान पी के जाओ। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा। बोले ऐसी बात है तो चलो, ये तो आपका प्रेम हो गया। बोले जब प्रेम हो गया कह रहे हो तो चलो ना। वो दोनों सेठ सांवला सा सेठ यानी हमारे ठाकुर जी के साथ चल पड़ते हैं। अब जिस कमरे में वो प्रवेश करते हैं वहाँ हजारों लाखों मुनीम वही खाता खोल के काम कर रहे हैं। अब जब वही खाता खुलता है तो नरसी जी की हुंडी स्वीकारी थी और स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि मैं उन्हीं का सेठ हूँ, यानी वो भी सेठ तो मैं उनका मुनीम हूँ। पर सेठों के सेठ हमारे ठाकुर जी, बहुत बड़ा दिल है ठाकुर जी का, जानते हैं आप सब, बहुत बड़ा दिल। अब ठाकुर जी ने कहा खाना खाओ, पानी पियो। सब खाना खाया, पानी पिया, हाथ जोड़े और कहा अब आप दोनों सेठ मेरी तरफ से जा सकते हो और मेरे सेठ नरसी जी को मेरा प्रणाम कहना। वो दोनों सेठ इतने प्रसन्न होते हैं कि देखो हम नरसी जी के लिए क्या क्या कह रहे थे और नरसी जी क्या निकले। अपने आप पे शर्मिंदा होते हुए वो वापस जूनागढ़ पहुंचते हैं। अब इधर ये चारों देखते हैं कि ये दोनों सेठ कितनी बुरी अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि 4 दिन से खाया नहीं पिया नहीं, तो दाढ़ी भी बढ़ गई थी, कपड़े भी गंदे थे और भूखे प्यासे से लग रहे थे, क्योंकि खाना तो खाया पर 4 दिन के बाद अवस्था उनकी बहुत खराब हो गई थी। तो चल पड़े चारों के चारों उनके पीछे पीछे। जी हाँ, अब जब वो चारों उन दोनों सेठ के पीछे चलते हैं, कहते आज देखना ये नरसी तो पिटेगा। लेकिन इधर नरसी जी ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही वो दोनों सेठ आएंगे मैं उनके पाँव में गिर के माफ़ी मांग लूँगा और कहूँगा मेरे से गलती हो गई। जी हाँ, हमारे नरसी जी कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। इधर चारों कह रहे हैं आज नरसी पिटेंगे इन दोनों सेठ के हाथ। जब वो अंदर प्रवेश करके बोलते हैं नरसी जी, अरे भाई सेठ नरसी कहाँ हो? नरसी जी ने सोचा अब पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा कि मैंने गलत किया। उससे पहले ही वो दोनों पाँव पकड़ लेते हैं और कहते हैं नरसी जी
आप इतने बड़े सेठ हो। अरे उन्होंने तो कहा था आप सेठ हो, पर इतने बड़े सेठ हो, पहली बार देखा है आप इतने बड़े सेठ हो। हमारी हुंडी स्वीकार हो गई और आपके सांवला सा सेठ ने हमें भोजन भी कराया और जलपान भी कराया। जानते हो, बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने तुम्हें नमस्कार कहा है। अब वो मन में रोने लगी कि मेरे सांवला सा सेठ ने, अरे वो सांवला सा सेठ एक इंसान नहीं, मेरे मेरे ठाकुर जी थे। सांवला सा सेठ, उनकी समझ में नहीं आता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब हमारी हुंडी स्वीकार हो गई, अब हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया। दोनों सेठ निकल जाते हैं और नरसी जी ठाकुर जी के सामने बहुत रोते हैं। आगे क्या होता है अगले प्रसंग में। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।